फ्रेंड्स, इंडिया एंड कतर का इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी गुड रिलेशंस भी है। लेकिन जो चर्चा में था, जो 7 नेवी ऑफिसर, एक्स नेवी ऑफिसर था, उसको इनिशियली डेथ सेंटेंस दिया गया था और लेटेस्ट में उसको जो डेथ सेंटेंस था उसको कमिट में उसको रोक दिया गया था। अभी टुडे से इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट है, जो डेथ सेंटेंस है उसमें जो 7 जो एक्स नेवी पर्सन है, एक को जो 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट में दिया गया था किया है और टू फोर ऑफ द 15 ईयर्स इम्प्रिजन दिया गया है और टू का 10 साल का इम्प्रिजन दिया गया एंड वन ऑफ द सेलर जो उसको 3 ईयर्स सेंटेंस इम्प्रिजन दिया गया। इस रिपोर्ट को डिटेल देखते हैं और इंडिया और कतर का रिलेशन जो है इन जीपीएससी पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम देखेंगे। पहले देखेंगे जो एक जो सबसे एक जो नेवी पर्सन है उसको 25 ईयर्स इम्प्रिजन दिया गया है और 4 ऑफ देम 15 ईयर्स और 2 और 10 ईयर्स दिया गया और जो सेलर था उसको 3 ईयर्स इम्प्रिजन दिया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग सोर्सेस ओनली सेलर अमंग द 8 जो सेलर है सबसे कम उसको इम्प्रिजन दिया गया और जो मैनेजिंग एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर दोहा ग्लोबल जो सबसे ज़्यादा 25 ईयर्स उसको इम्प्रिजन दिया गया। एक उस पॉइंट न्यूज़ में एज पर इंडियन एक्सप्रेस कोई बार जो है आज सिंस टू डेज फ्राइडे एंड टुमारो सैटरडे, तो नेक्स्ट वीक में उसका क्लियरिटी और जो रिपोर्ट का क्लियरिटी होगा, क्या रिपोर्ट नहीं है ये सब बताया जाएगा। एज पर दी कमांडर अजीब सरदना, द फॉर्मर नावल ऑफिसर एंड फैमिली फ्रेंड ऑफ कैप्टन नवजीत सिंह, वो बोल रहा जो 8 मेन जो है उनको जो है मेंटल कंडीशन उन लोगों का काफ़ी ठीक नहीं है और जो ऑल ऑफ देम आर 56 ईयर्स है, उन लोगों की डायबिटीज में है और कुछ हाई ब्लड शुगर का ब्लड प्रेशर है, तो उनका कंडीशन इतना मेन हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। एक उस पॉइंट आ रहा है जो इंडिया के साथ कतर का एक 2015 में जो एग्रीमेंट हुई थी, तो जो एक्स नेवी पर्सन ऐसा कुछ सेंटेंस डेथ सेंटेंस है उसको इंडिया में लिया जाएगा। इसके ऊपर बातचीत चल रहा है लेकिन अभी इसको कुछ ये नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऐसा कुछ पॉइंट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों ऐसा बताया जाएगा कतर साइड से भी उसका भी पॉइंट रहे। एक कुछ पॉइंट डिटेल डिस्कस करते हैं, उसका जो प्रीवियस में क्या हुआ था इंडिया और कतर के रिलेशंस को टॉपिक डिस्कस करेंगे एज पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। टाइमलाइन ऑफ केसेस में जो अगस्त 2022 में 8 इंडियन नेवी पर्सनल वर अरेस्टेड बाई कतर अथॉरिटीज। अगस्त 2022 को कतर अरेस्टमेंट उनको चार्जेस किया एपी न्यूज मतलब उसका गुप्तचर मतलब जासूस का जो है एक कतर सबमरीन प्रोग्राम जो है फॉर इसराइल। कतर जो एक सबमरीन प्रोग्राम था फॉर इसराइल के लिए, उसको जासूसी जासूसी मतलब करने के लिए जासूसी को चार्ज में उसको लग गया एपी न्यूज के चार्ज में। उसके बाद सितंबर 2022 को फर्स्ट बेल प्ली वाज रिजेक्टेड एंड मार्च उसके बाद मार्च 2023 को फर्स्ट ट्रायल वाज हेल्ड। जून 2023 को जो है सेकेंड ट्रायल वाज हेल्ड एंड फर्स्ट अक्टूबर 2023 को इंडिया हैज़ ग्रांटेड कॉन्सुलर एक्सेस एंड इंडियन एम्बेसडर मेड दी प्रिजनर इन पर्सन। उसके बाद जो अक्टूबर 1 को जो है इंडियन जो एम्बेसडर है प्रिजनर से मिला था। उसको जानते ही अक्टूबर 26 2023 को जो है 8 आर्मी आर्मी personnel were handed to death penalty by the local court पॉइंट थी। इंडियन ऑप्शन फॉर ऐसा बार ऑप्शन फॉर सिक्योरिंग दी रिलीज ऑफ प्रिजनर, इंडिया क्या क्या कर सकते हैं। एक तो डिप्लोमेसी, जो इंडिया का गुड डिप्लोमेसी है, इंडिया रिलेशंस है और इसके साथ कर सकते हैं। लीगल में जो हो सकते हैं इन्वोकिंग एग्रीमेंट एक 2015 में कतर का एग्रीमेंट हुआ था। अंडर द एग्रीमेंट इंडियन प्रिजनर कन्विक्टेड इन कतर कैन बी ब्रॉट टू इंडिया टू सर्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई प्रिजनर जो कतर में कुछ जो है सेंटेंस होता है, कॉन्विक्ट होता है, तो उसको जो इंडिया में ले जाएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट जो है उसका नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है इंडिया में उसको कार्रवाई हो गई। ये भी है इंडिया के साथ कतर का गुड डिफेंस टाइज भी है, इसके साथ रिलेशंस गुड रिलेशन है। ये भी कर सकते रिलेशन का तो भी दोनों को, तो दोनों कंट्री जो है गुड रिलेशन है। एक तो डिप्लोमेसी है और डिफेंस टाई भी है। इसके साथ कैन भी सीको सम रिलीफ, दोनों पर्सन को छोड़ा भी सकते हैं, ये भी पॉइंट है। इनके साथ और ये भी है परसू लीगल अपील थ्रू द इंटरनेशनल कोर्ट आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ऐसा कर सकते हैं अभी इसमें कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जो कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं और कैंपेन वर्ल्ड वाइड डैम बिल्डिंग इंटरनेशनल कैंपेन भी कर सकते हैं इनको रिलीफ के लिए। ये कुछ पॉइंट इंडिया के कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ कतर का गुड रिलेशंस भी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है। इसके साथ जो है
इंडिया चाहेंगे रिलेशंस मेंटेन करके वो तो एक जो प्रिजन है उसको कुछ रिलीव करने के लिए। एक उस पॉइंट है 1971 में इंडिया अमंग द फ्यू कंट्रीज व्हिच रिकॉग्नाइज कातर सोन आफ्टर इट इंडिपेंडेंस 1970 जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद इंडिया फर्स्ट कुछ कंट्री ऐसा है जिसको कातर को रिकॉग्नाइज की थी। 1973 में इंडिया कातर इस्टेब्लिश फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1973। यह 2023 मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। 2000 1973 फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद 2023 में 50 ईयर जो है मनाया गया था। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये विजिट कतर विजिट किया था सिग्निफिकेंट टर्न आउट पॉइंट इन द इंडिया कतर रिलेशंस के बाद टर्न आउट पॉइंट 2015 में अमीर शेख जो कतर का अमीर शेख जो विजिटेड इंडिया विजिट किया था। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कतर विजिट की थी 2016 में। एक कुछ पॉइंट है दोनों कंट्री के बीच में। कुछ पॉइंट काटा का कंट्री का जो सराउंडिंग कंट्री अब देख रहे हो पर्शियन गल्फ जो है सराउंडेड है चारों तरफ एक जो दो कंट्री सऊदी अरेबिया यूएई दोनों कंट्री कातर का साइड में है। एक तो है आपका जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में है एक साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में दोनों में है। और जो है दोनों है दावत शाली बे जो है दावत शाली बे जो है वेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न कोर्ट एक तरह का सराउंडेड कंट्रीज है सराउंडेड गप पेरिसन गप है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आज दोनों का सर रिलेशंस पॉइंट है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है 2021 में इंडिया इज वन ऑफ द कतर टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज 2021 अप टू टॉप 3 इंपोर्ट सोर्सेज एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कतर है। इंडिया एनर्जी एंड सिक्योरिटी कतर इज क्रूशियल सप्लायर लिक्विफाइड एल एन जी मतलब सप्लायर वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर जो है मेजर सप्लायर टू इंडिया उसमें 50% ऑफ ओवरऑल इंडियन इम्पोर्ट कतर से होता है एल हम डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया ऑफर्स ट्रेनिंग स्लॉट टू डिफेंस इंस्टीट्यूशन कतर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीपल टू पीपल टाइज है अगर 8 लाख सो इंडियन नेशनल कतर में है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 50 होली ओन इंडियन कंपनीज आर लोकेटेड इन कतर 50 होली ओन कतर में है। और 15,000 जॉइंटली ओन कंपनीज आर वर्किंग इन कतर ये कुछ मेजर दोनों तक टाई है। कोविड कोऑपरेशन मेजर कतर सेंट कोविड मेडिकल रिलीफ मटेरियल टू कतर तो इंडिया और कॉम्बैटिंग सेकेंड वो हुए थे कोविड-19 में उसमें जो एलोमो लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उन्होंने सप्लाई की थी। एक कोई मेजर पॉइंट है सिर्फ यही नहीं दोनों का काफ़ी दोनों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काफ़ी मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट जो इम्पोर्टेड किया जाता है इंडिया में कतर से एलपीजी गैस एलएनजी गैस क्रूड ऑयल ये जो मेजर पॉइंट है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फर्टिलाइजर प्लास्टिक सल्फर एल्यूमिनियम ये तो कतर से इम्पोर्ट किया जाता है। और एक्सपोर्ट पॉइंट है वो ज्वेलरी है जेम्स है आयरन स्टील कॉपर कुछ मिनरल ऑयल्स केरल कुछ पॉइंट है एक्सपोर्ट किया जाता है। एक जो रिलेशंस है दोनों कंट्री के रिलेशंस हैं ये दोनों पॉइंट है तो पीपीएससी पॉइंट अब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स आज इस टाइप है आज का लेटेस्ट टॉपिक हम आपको बताया था। गुड नाइट।